हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्युइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आरबीएससी बोर्ड क्लास 10th साइंस का मॉडल पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो बोर्ड की वेबसाइट पर आपको मिलेगा। आप सभी की जो एग्जाम है वो 3 मार्च से स्टार्ट हो रही है, तो ज़्यादा समय आपके पास बचा हुआ नहीं है। इस वीडियो को देख के, इस मॉडल पेपर को देख के आप एनालिसिस करना कि कैसी आपकी तैयारी है, अब तक आपने क्या पढ़ा है। तो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, एंड तक आप वीडियो को जरूर देखें। और मैं आपको बताने वाला हूं किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं, कौन से चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पत्र की योजना यहाँ पर आपके सामने दे रखी है, ठीक है ना। 10वीं क्लास साइंस का ये पेपर है। अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं सभी सब्जेक्ट का सॉल्व यहाँ पर करवा दूंगा। आपका जो थ्योरी का पेपर है, यानी जो आपका पूर्णांक होने वाला है, वो 80 नंबर का होने वाला है। 20 नंबर आपके स्कूल से जाएंगे, आप सभी को पता है। इस बार थोड़ा सा यहाँ पर पैटर्न में चेंज हुआ है। 2 घंटे 45 मिनट का आपका यहाँ पर पेपर होने वाला है, ठीक है। 2 घंटे 45 मिनट का, पहले 3.25 घंटे का होता था, तो अभी 30 मिनट पेपर में कम कर दिए। पेपर में इस बार सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर वेटेज है, वो वेटेज रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन का, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है या वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके अति लघुत्रात्मक हैं, या आपके जो है फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, उनका वेटेज बहुत ज़्यादा रहेगा। तो लगभग ज्ञान और ये आपका जो अवबोध वाला जो पोर्शन है, इससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे कि आपके वस्तुनिष्ठ हो गया, अति लघुत्रात्मक हो गया, तो लगभग जो है यहाँ पर 22 और 15%, यानी 36 और 24% का जो वेटेज है वो यहीं से आने वाला है। लगभग 50% वेटेज आपके शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको उनको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। उन्हीं को ज़्यादा आपको पढ़ना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे यहाँ पर चैप्टर्स हैं, इनके मार्क्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं, आपने देख लिए होंगे। ये आपका ब्लूप्रिंट है, इसी आधार पर क्वेश्चन सेट होंगे कि भाई पहले चैप्टर में से ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है, 2 नंबर का बनने वाला है। इसी तरह से आपके यहाँ पर पेपर सेट किया जाएगा। तो ये आपका मॉडल पेपर है, और सेम यही पैटर्न आपका जो मेन पेपर है वो रहने वाला है। जब आपका 3 मार्च से आपके पेपर स्टार्ट होंगे सभी सब्जेक्ट के, तो इसी टाइप से आपके क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। तो यही लाइन दे रखी होगी भाई, सभी प्रश्न पत्रों के नाम जो नामांक के अनिवार्य लिखें, और आंसर सभी के सेम होंगे। ये मतलब इसमें बता रखा है भाई, क्वेश्चन जिसे मतलब कि एक क्वेश्चन है तो उसका इतने नंबर होंगे, दूसरे क्वेश्चन के इतने नंबर होंगे, तो उस आधार पर यहाँ पर दे रखें। तो यहाँ पर सेक्शन फर्स्ट में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एमसीक्यूज होंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, और इनको आपको ढंग से करना है, क्योंकि अगर आपका एक भी नंबर गलत हुआ तो आप 100 में से 99 पे आ जाएंगे, इसलिए थोड़ा ढंग से इनको करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपको लिखना है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो फ्लोएम का क्या उत्तरदायी है? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि भोजन का वहन करेगा, जल का वहन करेगा, ऑक्सीजन का वहन करेगा, या अमीनो अम्ल का वहन। तो आप सभी को पता है कि फ्लोएम और जाइलम कुछ टिश्यूज हैं, प्लांट टिश्यू इनको कहते हैं, और फ्लोएम का यहाँ पर काम हो जाएगा भोजन का वहन करना। अगर जाइलम का पूछता तो यहाँ पर जल का वहन हो जाता, लेकिन राइट आंसर है भोजन का वहन। जो पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो, और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब आपका सवाल 6ठी से 12वीं IIT JEE नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस का हो, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट ऐप पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक फर्स्ट। तो आज ही डाउटनट ऐप इंस्टॉल करो, सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है, बिल्कुल एक सिस्टम का भाग है, और वो सिस्टम है आपका यहाँ पर पोषण, यानी न्यूट्रिशन वाला सिस्टम है। हम कह सकते हैं पाचन तंत्र कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन इनमें से जिब्रेलिन हो जाएगा। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? बड़ा ही आसान सवाल है। ये सभी के सभी चारों के चारों कोशिका हार्मोन है। इसमें से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर साइटोकाइनिन, ठीक है। ये आपका जो है साइटोकाइनिन जो हार्मोन है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। नेक्स्ट, उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, वो आपका प्रकाश केंद्र ऑप्टिकल सेंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। हम जानते हैं जब हम परावर्तन के नियम पढ़ते हैं कि भाई आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, और जो आपतन कोण परावर्तन कोण यानी कोण I इक्वल कोण R हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोण I इक्वल कोण R, यानी ऑप्शन ए एकदम ठीक आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, विभवांतर को मापने का यंत्र है। बहुत अच्छा सवाल है, विद्युत धारा में से सवाल पूछा गया है।
एमीटर क्या करता है, एमीटर आपका जो है विद्युत धारा को मेजर करता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा है विभवांतर किसको मेजर करता है, किसको मापता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, विभवांतर को मापने वाला जो यंत्र है वो है वोल्टमीटर। क्या हो जाएगा, वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है, देखो लंबाई पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है, उसकी अनुप्रस्थ काट पर भी निर्भर करता है, तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी एकदम ठीक आंसर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की युक्ति, कि भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो है कन्वर्ट करेंगे किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, तो यहां पर राइट आंसर है मोटर, जो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है, तो ये वापस से वही सवाल आ गया, तो ऑप्शन डी एंड इसमें हो जाएगा मोटर। और ये सब एक एक नंबर के होंगे, ठीक है ना, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। यहां पर आपसे पूछा गया है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया बतानी, आपको बताना है कि भाई Fe2O3 2Al ये जो अभिक्रिया है आपके, ठीक है ना, ये कौन सी है, संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन, आपको बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपचयन का जो है एक तरह से, यह अपचयन नहीं है, अपचयन है, अपचयन का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है, तो यह भी आपको बताना होगा कि भाई अपचयन के लिए किस औषधि का हम उपयोग करते हैं। जैसे कि एसिड है ना, तो HCl बनता है, तो HCl को न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें बेस चाहिए, हमें क्षार चाहिए, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से कोई भी रोगाणु है उसको मिटाने के लिए हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। यहां पर अगला सवाल है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का टेप होता है, ठीक है ना, तो ये क्यों लगाते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है ना। फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करें तो यहां पर पहला क्वेश्चन है कि नर में हार्मोन का स्रावण होता है, तो टेस्टोस्टेरोन। दूसरा है अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने का प्रक्रम, तो वो आपका उत्सर्जन हो जाएगा। ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो यूवी रेज हैं, उनसे सुरक्षा करता है। कोयला एवं पेट्रोलियम ईंधन का उदाहरण है, तो जीवाश्म ईंधन, जो फॉसिल्स जो फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में जो दूरी होती है उसको वक्रता त्रिज्या हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विद्युत धारा का मात्रक, तो विद्युत शक्ति का मात्रक, तो विद्युत शक्ति का मात्रक यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या होता है, आप सभी को पता है वाट, है ना। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पावर है उसका मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। पचित भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है, आप सभी को पता है कि भोजन का पाचन आपके छोटी आंत में सर्वाधिक होता है, उसी में अवशोषण होगा। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, तो ये इंसुलिन हार्मोन, ये इंसुलिन हार्मोन जो इंसुलिन ग्लाइकेगोन दो हार्मोन होते हैं, लेकिन जो इंसुलिन हार्मोन है ये अंतस्रावी ग्रंथि जो है आपकी पैनक्रियोटिक ग्लैंड उससे स्रावित होगा, तो उससे ये क्या होता है, इससे शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो इंसुलिन बढ़ने से शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी, शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, तो मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर से किस रसायन का उपयोग किया जाता है, आप सभी को पता है CFCs। अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है, गंगा नदी पर बने डैम का आपको यहाँ पर नाम बताना होगा, ठीक है। और भी काफी सारे सवाल हैं, कुछ यहाँ पर जो है विद्युत धारा में से पूछे गए हैं कि L लंबाई का चालक तार प्रतिरोध इतना है, तो दूसरी चालक तार का, तो ये न्यूमेरिकल टाइप में सवाल है, ये आपको बताना होगा। नेक्स्ट, तो मतलब हर चैप्टर में से छोटे छोटे क्वेश्चन है, उन्हीं को आपको कवर करना है, समझना है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, इसका कारण आपको बताना है, ठीक है ना। जैसे कि कठोर जल को मृदु जल के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, जैसे कि हम कह सकते हैं जो सॉफ्ट वाटर है उसमें जो साबुन है वो घुलता नहीं है, मतलब साबुन घुल जाता है सॉफ्ट वाटर में, लेकिन हार्ड वाटर में नहीं घुलता, तो उसमें अपमार्जक का यूज किया जाता है। इसके अलावा किसी परिपथ में धारा प्रवाह है या नहीं है, और जानने के लिए हम विद्युत उपकरण का उपयोग करते हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा। ताजे दूध का pH 6 होता है, तो दही बनने के बाद pH क्या होगा, अब आपको पता है दही बनने के बाद वो क्या बन जाता है, एक तरह से एसिड बन जाता है, ठीक है ना। आश्वित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता, वर्षा जल क्या होती है, एसिड रेन के बारे में बताना है। CaOCl2 यौगिक आपको पता ही है, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण, क्या बोलेंगे इसको, विरंजक चूर्ण इसको बोलेंगे। तो मतलब आपको ये देखना है कि कौन से चैप्टर में से छोटा क्वेश्चन बन रहा है, उसी को आपको प्रैक्टिस करनी है। बड़े ही आसान सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। भोजन में पाचन में लार की भूमिका, अब आप सभी को पता है कि पाचन तंत्र में से सवाल है, और यहाँ पर सेक्शन B स्टार्ट हो चुका है, तो आपको बताना है कि लार की क्या भूमिका है। लार भोजन को लसलसा बनाता है, पाचन में सबसे पहले पाचन माउथ के अंदर होता है, और इसमें कुछ एंजाइम होते हैं टाइलिन एमाइलेज जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, ये सब आपको बताना है। अच्छा, आनुवांशिक में से सवाल पूछा गया है कि प्रभावी अप्रभावी लक्षण क्या है, ठीक है ना। तो जो प्रथम पीढ़ी में लक्षण दिख जाते हैं उन्हें प्रभावी, जो नहीं दिखते उनको अप्रभावी, ठीक है ना। जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के बीच क्रॉस करवाते हैं और जब F1 पीढ़ी उत्पन्न होती है उसमें कुछ लक्षण दिख गए तो वो आपके प्रभावी, जो नहीं दिखे वो अप्रभावी। एक संकर द्विव संकर में आपको उसका अनुपात बताना है, ठीक है ना, कि भाई 3:1 होगा, उसके बाद में 1:2:1 होगा, फिर 9:3:3:1 ये द्विव संकर संकरण में है, उसके बाद 122 412 वो वाला आपका रहता है, ठीक है।
प्रकाश के अपवर्तन का नियम, स्नेल वाला नियम, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है ना, साइन आई अपॉन साइन आर, ये आपको बताना ही है। बाकी ये सवाल दे रखा है, न्यूमेरिकल भी आपके आएंगे विद्युत धारा में से, और जो आपका जो यहाँ पर एनर्जी वाला चैप्टर है उसमें से न्यूमेरिकल बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ का ओम का नियम। ओम का नियम काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा उसके दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी V प्रोपोर्शनल I, तो V बराबर IR। अब आपको जितना पूछा है उतना ही आपको बताना है, डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना जो आपसे पूछा है। यहाँ पर धारावाही चालक छड़ की बात हो रही है, और लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि उस पर जंग ना लगे, है ना, तो उस पर जो है जस्तीकरण किया जाता है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है, आयनिक यौगिक को गलनांक उच्च क्यों होता है, तांबे की विद्युत अपघटनी परिष्करण नामक के चित्र, देखो चित्र भी आएगा, और चित्र में सिर्फ चित्र बनाना है, उसको नामांकित करना है कि भाई ये चित्र के ये भाग है, तो नामांकित करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चित्र भी आपसे पूछे जाएंगे। सेक्शन सी में यहाँ पर 100 शब्द संख्या रहेगी, 17 से 20 आपके क्वेश्चन है, ये 3-3 नंबर के होंगे, और ये अथवा में होंगे तो आपको एक ही करना है। अब आपको जो अच्छे से आता है वही सवाल आपको करना है। वायवी अवायवी आपको अच्छे से आता है तो ये करो। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कमी, ये वाला कर सकते हो। समजात, समरूप, जीवाश्म किसे कहते हैं, तो इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद में 19वां, ये आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है। अगर आपको ये आता है तो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो विद्युत मोटर वाला कर सकते हैं। तो इसी पैटर्न पर आपका बोर्ड पेपर होगा, तो इसको अच्छे से एनालिसिस करो, किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, लिख लिख के, जितना ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट रहेगा, ठीक है। बाकी 20 तक आपके 2-2 हो गए। अब 21-22 2 बड़े सवाल 4-4 नंबर के। तो ये कि कौन से चैप्टर में से बन रहे हैं, पहले वो चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ो, समझो। जैसे कि ये ब्रेन में से सवाल आया है कि ब्रेन का कौन सा भाग संतुलन अनुसरण करता है। अनैच्छिक क्रियाओं के 2 एग्जाम्पल, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र, ठीक है ना, तो चित्र में से आपके यहाँ पर 1 नंबर चित्र का हो जाएगा। तो या तो आप तंत्रिका तंत्र पढ़ के जाओ, या तो आप तंत्रिका तंत्र पढ़ो, ये ह्यूमन सिस्टम में से आया है, तो तंत्रिका तंत्र, या फिर आप क्या पढ़ो यहाँ पर, तो तंत्रिका तंत्र का ही भाग है ये वाला क्वेश्चन भी और ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है ना। इसमें न्यूरॉन पूछ लिया, इसमें ब्रेन पूछ लिया, ठीक है। इसके अलावा ये आपका लाइट वाले चैप्टर में से सवाल आया है, बिल्कुल लाइट वाले चैप्टर में से, प्रकाश वाले में से, तो प्रकाश को अच्छे से पढ़ो, काफ़ी बड़ा चैप्टर है प्रकाश वाला, ठीक है ना। तो और ये जो लास्ट वाला जो है आपका धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया, कौन सी गैस निकलती है, तो अगर आप किसी भी धातु की, किसी भी मेटल की क्रिया आप किससे करवाओगे, आप किसी भी मेटल की क्रिया अगर आप एसिड से करवाओगे तो हाइड्रोजन गैस ही निकलने वाली है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने HCl लिया, उसकी क्रिया आपने जिंक से करवाई, तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, तो कुल मिला के हाइड्रोजन गैस बनती है, ये आपको पता है। तो उसका चित्र बनाना है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, RBSC बोर्ड इसको काफ़ी बार पूछता है, ठीक है ना। एंड ये नहीं आता तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न है, और ये सभी क्वेश्चंस मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताने की कोशिश करी है। तो ये देखिएगी कि आप छोटे क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, एबेसेडे कितने हैं, ठीक है ना। तो जो आपके MCQs हैं, तो यहाँ पर आपके MCQs कितने पहले वो देखिए। तो जो आपके MCQs हैं, लगभग आपके जो MCQs हैं वो कितने आने वाले हैं, तो 12 MCQs हैं आपके, टोटल 12। तो 12 नंबर तो आपके MCQs के हो गए, इनको आप अच्छे से कर लीजिए, है ना। आपकी जो डेस्क वर्क है, आपकी जो बुक के पीछे है, आपके रेफरेंस के पीछे जितने सवाल है अच्छे से तैयार कर दो, उनसे बाहर नहीं जाएंगे। इसके अलावा फिलिंग द ब्लैंक्स भी ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, आसानी आएंगे। लगभग 6 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, और जो 1 लाइनर हैं वो आपके कितने हैं, तो लगभग 12 आपके 1 लाइनर है, ठीक है ना। तो 12, 6 और 12, मतलब छोटे क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा नंबर के यहाँ पर होने वाले हैं। तो अच्छे से प्रिपरेशन करें, तैयारी करें, और इस प्रकार की अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप मुझे हमें कमेंट कर दीजिए, हम और सब्जेक्ट की वीडियो भी आपको बना देंगे, समझा देंगे कि ये पेपर पैटर्न है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन पेपर बन सकता है, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, तैयारी करते रहे, धन्यवाद।